ओलंपिक का, इसमें बताओ फटाफट से कितने छल्ले आपको दिखते हैं? ध्वज के मध्य में 5 चक्र होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं और विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 6 ही महाद्वीप क्यों? पूरी दुनिया में तो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, तो एक महाद्वीप क्यों नहीं? क्योंकि एक अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिस पे लोग नहीं रहते हैं। अब जब लोग ही नहीं रहते तो वो उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा? कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा उनका, जहां पर लोग ही नहीं रहते। होगा क्या? आप कहेंगे नहीं होगा। तो इसीलिए 6 महाद्वीप हैं। ब्लू कलर यूरोप के लिए है, काले अफ्रीका से रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ब्लैक कलर के लोग होते हैं उधर। रेड उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 2 महाद्वीपों को, ऐसा कौन सा रंग है चक्र में जो 2 महाद्वीपों को दर्शाता है? तो रेड है। पीला एशिया, चाइनीज लोग पीले होते हैं, एशिया में आते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ग्रीन कलर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। तो 6 महाद्वीप और 5 क्या है? 5 क्या है? चक्र हैं। देखो 5 चक्र के रंग दिख रहे होंगे आपको, और बैकग्राउंड किस कलर का दिख रहा है? तो कुल मिलाकर के 6 कलर हो गए, 5 तो चक्र के और एक हो गया बैकग्राउंड का व्हाइट कलर। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं, क्योंकि सफेद रंग की क्या हो गई? आपका पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड हो गया। यह ध्वज किसने बनाया था? जो ओलंपिक खेलों के जनक हैं, इनको बोलते फादर ऑफ ओलंपिक, क्योंकि बच्चों इन्होंने ही शुरू किया ना। तो फादर ऑफ ओलंपिक किनको कहा जाता है? फादर ऑफ ओलंपिक या ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, तो पियर डी कोबार्टिन है, फ्रांस के। यह ध्वज पहली बार, अब देखो ध्वज एकदम से नहीं बन गया था, मुझे बताओ पहली बार जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक हुए कब हुए थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है सुरेश। सुरेश भाई ने लिखा है गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। इसी को कहते हैं अच्छा बच्चा जो रिलेट कर पाए, बाकी तो फालतू बातों में लगे रहते गई। तो पहली बार 1896 में नहीं आया था फ्लैग, फ्लैग पहली बार आया 1920। और 1920 के ओलंपिक कहां पर हुए? देखो जब भी कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी वो ओलंपिक इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फ्लैग पहली बार कब आया? फटाफट से बोलना, एंटवर्प ओलंपिक। ध्वज क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरली बस पढ़ लेनी है या रटना नहीं है उनको। इसमें भाई तेज, तेज का मतलब दौड़ वाले सारे खेल हो गए, ऊंची कूद वाले, ऊंचे वाले गेम हो गए, बलवान जैसे कि आपका जैसे कि हम कह सकते हैं बॉक्सिंग हो गया आपका, पहलवानी हो गई, ठीक है, कम्युनिटर, साथ साथ बहुत से टीम वाले खेल हैं, तो उन सबको दर्शाता है ये। तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ। तेज का मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं? सीटीएस, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा का मतलब क्या होगा आपका? अल्टीएस। और बलवान यानी फोर्स, 40s, ठीक है। और कम्युनिटर यानी कम्युनिटी, साथ साथ। तो ये इसका उद्देश्य है। 2021 जो आपका ओलंपिक थे वो कहां पर हुए थे बताओ फटाफट से? भाई 2020 में कोरोना था। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक होते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? 4 वर्ष में। तो 2020 में होने थे, उससे पहले 2016 में हुए, आपने देखा होगा रियो डी जेनेरियो, उससे पहले 2012 में लंदन में हुए, ठीक है। 2008 आपका बीजिंग में हुए थे, ठीक है। 2004 एथेंस में हुए, 2000 के सिडनी में हुए थे। 2024 आपका कहां पर हुआ? आपका पेरिस में हुआ। 2028 कहां पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। तो कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 वर्षों का। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये 3 स्लोगन हुआ करते थे, ये चौथा जोड़ा गया है कब आपका? जब आपका 2021 टोक्यो ओलंपिक थे, टोक्यो। 2020 कोरोना की वजह से 2021 में हुए थे, लेकिन 24 वाले अपने टाइम पे ही हुए थे, ठीक है। बहुत बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, ओलंपिक मसाल। एक बच्चा कह रहा है सर जी एक बच्चे ने एक बुक का नाम क्या बता दिया, वो एक अच्छा बच्चा हो गया और हम बेकार हो गए। नहीं, ये तो मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप भी अपना इंसाइट डेवलप करो उन बच्चों की तरह। लेकिन आपने अगर ऐसा लिखा और आपकी भावना ऐसी है तो आप बेशक से खराब बच्चों में शामिल होने की कैटेगरी की तरफ हो। अगर आपके दिमाग में इस तरह की ऊर्जा फ्लो होती है एकदम से ऐसी बातों से, तो इसका मतलब है आपके अंदर धैर्य और संयम की बहुत कमी है साथी अभी। तो धीरे धीरे डेवलप होगा, और जरूरी भी नहीं है वो सबका हो भी जाए, ठीक है ना। जैसे एक कहावत आती है, आपको एक बात सिखाई जाती होगी कि बड़े बुजुर्गों की सारी बात मान लेनी चाहिए, तो बताया जाता है या नहीं? बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा आप मुझे इसका दूसरा पक्ष बताओ। जो आज के मूर्ख बच्चे हैं, या आज के जो उपद्रवी हैं, या आज के जो नालायक लोग हैं, कल को वो भी बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? तो इस बात की कोई गारंटी है? जो आज का खराब और बुरा आदमी है वो बुढ़ापे में अच्छा ही आदमी हो जाएगा? बुजुर्ग अवस्था में सोचिए और सोच के एक जवाब लिखिए, यस और नो। तो आप कहेंगे नहीं भैया बिल्कुल गारंटी नहीं है, खराब आदमी हो सकता है, अपना पूरा जीवन खराब रहा तो बुजुर्ग अवस्था में कैसा अच्छा हो जाएगा? तब भी उसके निर्णय खराब हो सकते हैं, तब भी उसकी समझ खराब हो सकती है। तो बहुत सारे मिथ ऐसे हैं जो आपके मस्तिष्क पर